इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं CCNA का मेन पार्ट विच इज़ IP राउटिंग। तो चलिए समझ लेते हैं व्हाट इज़ IP राउटिंग एंड IP राउटिंग के फंक्शंस। Routing is a process of selecting path and forwarding data packets from its source to destination among different subnets or different networks. Means different networks के बीच में communication होता है using routers and routing. Routing के mainly दो functions होते हैं, path selection and packet switching. Path selection means data source से destination तक किस route से transmit होगा, because किसी destination तक पहुंचने के there are possibilities of multiple routes. सो राउटिंग की हेल्प से सेलेक्ट होता है बेस्ट रूट। एंड पैकेट स्विचिंग मीन्स फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू डेस्टिनेशन यूजिंग दैट पर्टिकुलर पाथ। सी फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पे तीन नेटवर्क्स हैं जिसमें हमारे नेटवर्क सिस्टम्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड हैं 192.168.1.0, 192.168.2.0 एंड 10.0.1.0। सो इन तीनों नेटवर्क सिस्टम्स के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए हम यूज करेंगे राउटर्स का, बिकॉज राउटर की हेल्प से ही डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच कम्युनिकेशन होता है और राउटिंग राउटर्स का ही एक फंक्शन है। अब यहाँ पे दो नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं एक सिंगल राउटर से और तीसरा नेटवर्क है हमारा एक रिमोट नेटवर्क जो कनेक्टेड है एक दूसरे राउटर से। सो अब हम समझ लेते हैं कि राउटर कैसे पाथ सिलेक्शन करता है और डेटा पैकेट्स को डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड करता है। अब यहाँ पे हम एक टर्म यूज कर रहे हैं डेटा पैकेट। डेटा पैकेट्स इसलिए बिकॉज राउटर्स वर्क करते हैं नेटवर्क लेयर पे और नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट्स की फॉर्म में होता है। अब सपोज हम कोई डेटा 192.168.1.0 नेटवर्क से 192.168.2.0 नेटवर्क पे ट्रांसमिट करते हैं, तो 1.0 नेटवर्क से ये डेटा रिसीव होगा राउटर के FA0x0 इंटरफेस पे। अब राउटर चेक करेगा इस डेटा पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस और अपनी राउटिंग टेबल में वेरीफाई करेगा उस डेस्टिनेशन का पाथ। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क है 192.168.2.0 जो राउटर के FA0x1 इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो राउटर उस डेटा पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा इस नेटवर्क में वाया FA0x1 इंटरफेस। अब सपोज हम कोई डेटा 192.168.1.0 नेटवर्क से ट्रांसमिट करते हैं 10.0.1.0 नेटवर्क पे। सो 192 नेटवर्क से डेटा पैकेट रिसीव होगा राउटर R1 पे, देन R1 उस डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करेगा दूसरे राउटर पे और दूसरे राउटर के FA0x0 इंटरफेस से कनेक्टेड है 10.0.1.0 नेटवर्क। सो राउटर 2 इस नेटवर्क में डेटा पैकेट फॉरवर्ड कर देगा वाया फास्ट इथरनेट इंटरफेस। और राउटर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड करने के लिए जो पाथ और रूट सेलेक्ट करता है वो सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल। हर राउटर एक लिस्ट मेंटेन करता है जिसमें उन नेटवर्क्स और उनके कॉरेस्पॉन्डेंस रूट्स की इन्फॉर्मेशन होती है जिन नेटवर्क से राउटर कम्युनिकेट कर सकता है, और इन रूट्स की इन्फॉर्मेशन रहती है एक टेबल में जिसे कहा जाता है राउटिंग टेबल। और राउटर फॉरवर्डिंग डिस्टेंस लेता है बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल, बिकॉज जब भी राउटर में कोई डेटा पैकेट रिसीव होता है तो राउटर सबसे पहले चेक करता है अपनी राउटिंग टेबल। अगर राउटिंग टेबल में उस डेस्टिनेशन नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है तो राउटर उस डेटा पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, और अगर उस डेस्टिनेशन नेटवर्क की राउटिंग टेबल में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो राउटर उस डेटा पैकेट को वहीं पे डिस्कार्ड कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल में इन्फॉर्मेशन होती है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की, और रिमोट नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल पे ऐड होती है यूजिंग डिफरेंट राउटिंग मेथड्स जो हम अपकमिंग सेशंस में कॉन्फ़िगर करेंगे। और सिस्को राउटर्स में राउटिंग टेबल की एंट्रीज और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए कमांड होती है शो IP रूट। सी अब जैसे यहाँ पे हम राउटर R1 की राउटिंग टेबल एंट्रीज देखना चाहते हैं, सो प्रिविलेज मोड में हम कमांड रन करेंगे शो IP रूट एंड एंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ कोड्स और उनका मीनिंग, और ये हैं डिफरेंट नेटवर्क्स एंड रिलेटेड रूट्स इन्फॉर्मेशन जिन नेटवर्क से राउटर R1 कम्युनिकेट कर सकता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10.0.1.0/24 वाया 175.15.0.2, और इसके आगे मेंशन है S मीन्स स्टैटिक, मीन्स राउटर R1 10.0.1.0 नेटवर्क से कनेक्टेड है यूजिंग स्टैटिक रूट वाया 175.15.0.2 जो कि IP एड्रेस है राउटर 2 के सीरियल इंटरफेस का।
मीन्स जब भी राउटर 1 कोई डेटा पैकेट रिसीव करेगा 10.0.1.0 नेटवर्क के लिए, तो राउटर 1 उस डेटा पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा राउटर 2 पे, एंड देन राउटर 2 उस डेटा पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा 10.0.1.0 नेटवर्क में। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं 175.15.0.0/30 इज डायरेक्टली कनेक्टेड, और ये कनेक्टेड है राउटर के सीरियल 0x2x0 इंटरफेस से। एंड इसके आगे हम देख सकते हैं सी मीन्स कनेक्टेड, मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड, एंड 192.168.1.0/24 is directly connected to fast Ethernet 0x0, मीन्स 192.168.1.0 नेटवर्क कनेक्टेड है राउटर R1 के FA 0x0 इंटरफेस से, एंड 192.168.2.0/24 is directly connected fast Ethernet 0x1, मीन्स 2.0 नेटवर्क कनेक्टेड है राउटर R1 के FA 0x1 इंटरफेस से। और डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के साथ यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और मिल रहा है, लाइक 192.168.2.1/32 इज डायरेक्टली कनेक्टेड फास्ट इथरनेट 0x1। इट मीन्स 192.168.2.1 IP एड्रेस हमने असाइन किया है राउटर के फास्ट इथरनेट 0x1 इंटरफेस को। और इस लाइन के आगे मेंशन है एल मीन्स लोकल, मीन्स लोकल इंटरफेस। और लोकल इंटरफेस का ऑप्शन आपको iOS वर्जन 15 और हायर वर्जन्स में मिलेगा। प्रीवियस iOS वर्जन्स में राउटिंग टेबल में लोकल इंटरफेस इन्फॉर्मेशन एंट्री नहीं होती है। और अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं इस राउटर के इंटरफेसेस पे असाइंड IP एड्रेसेस, सो वी कैन रन कमांड शो IP इंटरफेस ब्रीफ एंड एंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस राउटर के फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस पे IP एड्रेस असाइंड है 192.168.1.1। फास्ट इथरनेट 0x1 इंटरफेस पे IP एड्रेस असाइंड है 192.168.2.1। सीरियल 0x2x0 इंटरफेस को IP एड्रेस असाइंड है 175.15.0.1। और सीरियल 0x2x1 इंटरफेस को अभी हमने कोई भी IP एड्रेस असाइन नहीं किया है, सो IP एड्रेस में हम देख सकते हैं अनअसाइंड। सो ऐसे हम किसी राउटर के इंटरफेसेस की समरी डिटेल्स और राउटर में राउटिंग टेबल की एंट्रीज और इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ राउटिंग की, तो जो डिफरेंट टाइप्स की राउटिंग होती है वो होती है स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। और अपकमिंग सेशंस में हम इन सभी राउटिंग मेथड्स को कवर करेंगे। आई होप आप IP राउटिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम कवर करेंगे स्टैटिक राउटिंग। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।